जो कहते हैं ना अच्छे दिन आने वाले हैं ना मोदी जी की सरकार में, तो मैं कहती हूँ गाली बक के बोलती हूँ, सबसे बुरे दिन आ गए साले। सबसे बुरे दिन। अगर अखिलेश यादव और ओवैसी में से आपको एक को चूज करना हो तो किसे करेंगे? अरे अखिलेश यादव से ओवैसी। ओवैसी ओवैसी को। जी। हम तो सोच रहे हैं समाजवादी सरकार आया अखिलेश यादव। समाजवादी अखिलेश यादव। जी। कांग्रेस और समाजवादी वाले कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए। नहीं, वो तो बस राजनीति खेलते हैं ना। यूथ क्या सोच रहा है, कौन सा नेता यूपी के लिए बेहतर है? हम सोच रहे हैं कि हमको खड़ा हो जाना चाहिए। नेता ऐसा हो कि महिलाओं के हित में सोचे, मतलब ऐसा ना हो कि जैसे हम लोग चूल्हे पे बनाने लगे। मुझे और कुछ नहीं कहना, और ज्यादा मैं हाइपर हो गई ना तो बहुत बुरी वाली गाली बकेंगे इन लोगों को हम। आजकल तो गायों के साथ बलात्कार कर रहे हैं लोग, तो क्या आप गाय भी कपड़े पहनकर चलेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी आवाज मीडिया और मैं हूं आपके साथ हना। दोस्तों, आने वाला 2027 का चुनाव है और चुनाव से पहले जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं चुनावी माहौल बनाकर मैदान में उतर चुकी हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वो इस बार जैसे 2024 में आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में एक संविधान बचाव का जो है टाइटल देकर इंडिया अलायंस ने जो है बहुमत हासिल की थी। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश का आने वाला चुनाव है। अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले को लेकर जो है वो अपने वोटर्स को साधने में लगे हुए हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो वो भी अपने पुराने उसी टाइटल को, सबका साथ सबका विकास वाले टाइटल को लेकर चुनावी मैदान में है। बात की जाए अगर इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की, तो जिस तरीके से उन्होंने बिहार में अपना परफॉर्मेंस दिया, 5 सीटों पर जीत की, कई सीटों पर रनर रहे, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद अभी बंगाल चुनाव में और अब यूपी में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में यूपी के जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो ओवैसी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका सर? फरहान हाशमी। फरहान हाशमी। आने वाला 2027 का इलेक्शन है, इस बार क्या सोच रहे हैं, कौन सा मुद्दा होने वाला है? मुद्दा क्या है, विकास का मुद्दा रहेगा और क्या। विकास का मुद्दा। जी। और शिक्षा पे बात हो, बेरोजगारी बहुत हो, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बेरोजगारी बहुत बढ़ एजुकेशन, रही है। ये सारी चीजें होनी चाहिए। बेरोजगारी कहाँ है? बीजेपी बेरोजगारी सरकार तो लगातार कह रहे हैं, मोदी सरकार कह रहे हैं कि 2 करोड़ वो तो कह नौकरियां। तो रही है, वो तो हर जगह घोषणा पत्र खींचे अपने घोषणा पत्र बाहर जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है। आप तो देख ही रहे हो सब। मतलब पलायन वाला सिलसिला अभी भी चालू है और जो है रोजगार पर काम नहीं कर रही है सरकार। रोजगार है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, ये सारी चीजें देखना चाहिए। यूपी के अंदर असदुद्दीन ओवैसी भी जो है कदम रख रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लग रहा है यूपी का मुसलमान उनके बारे में कुछ सोचेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे समाजवाद का किस परचम लहराया जाएगा। मतलब मुस्लिम समाजवादी के साथ अभी भी है। है। यूथ क्या सोच रहा है, कौन सा नेता यूपी के लिए बेहतर है? हम सोच रहे हैं कि हमको खड़ा हो जाना चाहिए। हैं? हम ही कुछ कर युवा पाए। नेता। हाँ, नहीं, युवा और उसकी बात ही नहीं है। हाँ। हम सोच रहे हैं अपने दोस्त को लेकर के खड़े हो जाए। कहाँ खड़े हो जाए? मतलब यही जनता घर पे? नहीं, ये इलेक्शन में। अच्छा, इलेक्शन में। तुम बताओ कौन ही पार्टी से भैया? कौन पार्टी? अब पार्टी बनेगी, सामने देख के बोलो। पार्टी हमारी बनेगी और अच्छा, फिर अपनी पार्टी बनेगी। हाँ, किसकी सरकार बेहतर लगी? बहुत सारी सरकारें भी देखी होंगी, आपको क्या लगा कि हाँ इस सरकार में जो है बढ़िया काम होता है? सरकार तो समाजवादी। अरे हम तो सोच रहे हैं समाजवादी सरकार आया अखिलेश यादव। समाजवादी अखिलेश यादव। जी। योगी जी तो कह रहे कि उनकी सरकार बड़ी गुंडों की सरकार थी, लाल टोपी वाले गुंडे हैं। वो तो सब कह रहे हैं। सब कह रहे हैं, फालतू कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और क्या। सपा सरकार में बढ़िया था सब कुछ। जी। नाम क्या है आपका? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम। अब तो असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, उनका क्या रहेगा? कुछ अरे उनका भी रहेगा। कैसे लीडर लगते हैं ओवैसी? बढ़िया है लीडर भी। अगर अखिलेश यादव और ओवैसी में से आपको एक को चूज करना हो तो किसे करेंगे? अरे अखिलेश यादव से ओवैसी। ओवैसी को। जी। क्या लग रहा है कि कौन सा नेता जीतेगा तो यूथ के बारे में सोचेगा, रोजगार के बारे में सोचेगा? मेरे हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी जीते हैं। ओवैसी। लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी वाले कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए। नहीं, वो तो बस राजनीति खेलते हैं ना, लोगों को भड़काने का काम होता है। आपको लगता है ओवैसी बीजेपी के लिए काम करते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। वो तो समाज के लिए काम करते, सबके लिए काम करते हैं, बीजेपी के लिए नहीं काम करते। अच्छा, जैसे यादव समाज जो है वो अखिलेश यादव को अपना नेता मानता है, अगर मुस्लिमों की बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं तो फिर आरोप उनके ही ऊपर केवल क्यों लगते हैं? मुस्लिम लीडर हैं इसलिए लगते हैं? यस, मुस्लिम है इसलिए लगता है। मिश्रा जी क्या सोच रहे हैं? ब्राह्मणों का तो बड़ा योगदान रहा है उत्तर प्रदेश में, अब किसकी सरकार लाने वाला ब्राह्मण समाज?
सरकार जो है बेहतर सरकार है, यही ख्याल है। बेहतर है नहीं, जैसे राजधानी के अंदर जहाँ योगी जी स्वयं बैठते हो और एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए, आप कह रहे हैं कि सब कुछ सही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सहमत हैं हाँ आप? मान जी। ले सरकार की कहीं ना कहीं कमी है। बिल्कुल है, कमी है, इसको सही किया जाएगा। 9 साल में क्या अभी भी मतलब और टाइम चाहिए? अभी चाहिए, हाँ। 9 साल भी व्यवस्था बहुत पटरी से नीचे थी, उसको लाइन पे लाने में टाइम लगेगा। भाजपा वाले तो बड़ी तारीफ करते हैं ओवैसी की, कहते हैं अगर मुस्लिम वो हैं अपने समाज की बात कर रहे हैं तो गलत क्या है? कोई बीजेपी की बी टीम कह रहा है ओवैसी को। आप मानते हैं बीजेपी के लिए काम करते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये अखिलेश यादव और ऐसा- राहुल गांधी तो कहते हैं बीजेपी के लिए। अब विपक्ष कहेंगे, उनका काम है कहना। 2027 के इलेक्शन आने वाला है, महिलाएं किस नेता के बारे में सोच रही हैं? भाई मेरा मानना तो ऐसा है कि नेता ऐसा हो कि महिलाओं के हित में सोचे। मतलब ऐसा ना हो कि जैसे हम लोग चूल्हे पे बनाने लगे। ये क्या समझना चाहिए? सिलेंडर, अरे सस्ता नहीं। सिलेंडर मिल रहा है अब तो ना, कितने का मिल रहा है? सब्सिडी भी आ रही है। कुछ नहीं आ रहा है। मैंने 2500 रुपए का सिलेंडर लिया है। 2500 का? 2500 का। और जो मैंने बुकिंग है तो मेरी आज तक बुकिंग नहीं आई है। योगी जी तो कह रहे हैं कि कहीं कमी नहीं है, सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। प्रोवाइड कहाँ पे से हो रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे लिख के देना योगी जी। कह रहे कांग्रेस सरकार में लाइन लगनी पड़ती थी, बड़ा महंगा हुआ करता था सिलेंडर। महंगा हुआ करता था। मेरे सामने आए ना योगी जी, हम बात करेंगे उनसे। जो कहते ना अच्छे दिन आने वाले ना मोदी जी की सरकार में, तो मैं कहती हूँ गाली बक के बोलती हूँ, सबसे बुरे दिन आ गए साले। सबसे बुरे दिन। बिल्कुल बुरे दिन। अगर हमने यहाँ पे मोमोज के लिए पैसे बढ़ा दिए तो क्या हो रहा है? पूछ के चले जाते हैं। अरे इतना महंगा, हमारे तो 10 के 4 मिलते थे। अरे ये गैस नहीं मिले 10 के 4 कहाँ? कौन से जमाने में जी रहे हैं हम लोग? लेकिन सरकार लगातार कह रही है महिला सुरक्षित है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए हम बात कर रहे हैं, महिलाओं को सब दे रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित है? कहाँ से महिला सुरक्षित है? अभी कुछ दिन पहले छोटी सी बच्ची के साथ में रेप हो गया, फिर 5 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। योगी सरकार क्या अंधी है? कहाँ पे है? मुझे आके बताओ, मुझे लेके चलो उनके पास अमित में। शाह कहते हैं कि 16 साल की लड़की गहना पहन के रात के 12 बजे स्कूटी से निकल सकती है। वो स्कूटी से निकल सकती है। स्कूटी पे लड़की को गिरा करके 4 लड़कों ने यहीं पे रेप किया था डालीगंज पुल के ऊपर। तो अमित शाह कहाँ थे? फूट गई थी आंखें उनकी। मुझे और कुछ नहीं कहना। और ज्यादा मैं हाइपर हो गई ना तो बहुत बुरी वाली गाली बकेंगे इन लोगों को हम। आप खुश नहीं है सरकार से? अरे ऐसी की तैसी में जाए ऐसी सरकार। किराए के मकान पे जो रहता हो तो वो क्या किराया निकाल लेगा यहाँ से? काम नहीं है हम लोगों के पास। और कहते हैं महिलाओं के लिए बड़े अच्छे दिन मकान दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, 5 किलो राशन कुछ नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे हैं। राशन तो मिल रहा होगा। राशन जो राशन हम लोग को दे रहे हैं ना, वो खुद खा के दिखाएं तो जाने हम। कह रहे मैं अपने गैस के पैसे नहीं निकाल। डाल रहे हैं, अब गरीब आदमी गरीब नहीं रह गया है। तो बेटा मेरे साथ चलो ना, मैं अपना अकाउंट दिखाती हूँ ना, कितना पैसा डाल दिया उन्होंने। मतलब कितना जमीन डाल पर दिया? हकीकत कुछ और है, सरकार के दावे कुछ और है। भैया उनके हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। बड़े बड़े भाषण हाथ हिला हिला के दे देते हैं ना लोग। तो हाथ हिलाने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, जनता जिस तरीके से सिलेंडर को लेकर, पेट्रोल डीजल अभी जो तमाम सारी दिक्कतें झेल रही है, इस बार सत्ता पलटेगी या फिर इन्हीं को ही वापस भैया पलटेगी तो है ही है, पलटेगी? वो तो पलटेगी। अगर मोदी जी ने कोई अच्छा ठोस कदम नहीं उठाया तो मोदी जी अब पलट जाएंगे और बिल्कुल कौड़ी के 3 हो जाएंगे। तो योगी जी आ जाएं आपके सामने, प्रधानमंत्री जी कहें कि एक बार हमें वोट दे तो हम सब कुछ सुधार देंगे, तो आप विश्वास करेंगे? मैं कहूंगी थप्पड़ ले लो मेरा, हम थप्पड़ मारेंगे। थप्पड़ मार दी? बिल्कुल मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे? इतना भयानक थप्पड़ हम लोगों को मारा है कि जिसका जवाब नहीं है। हमारे पास ना घर है, न जमीन है, न जायदाद है। क्या ले लोगे हमसे? क्या मार डालो? मारी तो डालोगे ना। मतलब जनता त्रस्त है और नेताजी मस्त हैं। हाँ बिल्कुल। वो खा रहे घी में डूबी रोटी, हम खा रहे खून में डुबो के रोटी। अच्छा, बहुत सारी सरकारें आपने देखी होंगी, मायावती की, अखिलेश यादव की, अब योगी आदित्यनाथ की। आपको क्या लगता है किसकी सरकार में बेहतर सब कुछ था? लेकिन हमको अपनी जब तक मेरी कांग्रेस की थी, कांग्रेस के राज में हमको हर चीज मिला। इंदिरा गांधी, राजीव हाँ, गांधी। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, इन सब ने हमको दिया। और ये उन्हीं की बदौलत है ये पहन रहे कपड़ा। हाँ, मुलायम सिंह की थी, अखिलेश की थी, उनकी बढ़िया थी। जहाँ अगर गरीब आदमी बैठा है उसको भी ढक के, बेचारे गरीब आदमी जितने कमा रहे हैं, जुतिया देते हैं, जुतिया देते हैं। थप्पड़ भी मार देते हैं पुलिस वाले। क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, पिछले 9 सालों से अब कार्यकाल पूरा होने वाला है,
कैसी सरकार चली, क्या जनता खुश है उनकी सरकार में? मेरी समझ से तो सरकार ठीक ठाक चली है और चल रही है हमेशा। और रही बात गरीबी की, तो गरीबी जनसंख्या के आधार पर बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि अगर गरीबी को रोकना है ना तो जनसंख्या कम करनी पड़ेगी। ठीक है, गरीबी की आप बात कर रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, लेकिन क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित हैं इस प्रदेश में? युवा जो है वो रोजगार पा रहा है? जी, युवा रोजगार पा रहा है, लेकिन लिमिट है ना उसकी भी। सरकार किस किस को रोजगार देगी, किस किस को देगी? महिला जनसंख्या सुरक्षित है? बढ़ती जा रही है। महिलाएं तो सुरक्षित है, पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसमें घर वालों का और बाहर वालों का और कपड़ों का पहनाव देखकर कुछ लगता है, कहाँ से सुरक्षित होंगी? आजकल तो गायों के साथ बलात्कार कर रहे हैं लोग, तो क्या अब गाय भी कपड़े पहनकर चलेगी? बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जो गाय को माता कहा जाता है, माँ कहा जाता है, उनको नहीं बख्श रहे हैं लोग, तो क्या गाय भी अब सड़कों पर कपड़े पहनकर चले? जी ऐसा नहीं है, लेकिन गाँव को छोड़ा क्यों जाता है फिर? उन्हें पालना चाहिए। गौशाला बनाए योगी आदित्यनाथ ने, गौशाला बनाए, उसमें डालो आराम से उन्हें, गौशाला में रखो, घर पे पालो, खिलाओ पिलाओ, खुला छोड़ने की जरूरत ही क्या है? राजधानी है ये लखनऊ, यहीं पर 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है। बगल में ही बैठते हैं मुख्यमंत्री जी और भनक तक नहीं लगती। वो तो बात सही है, लेकिन सरकार का मतलब कुछ फेलियर मानेंगे आप कि नहीं? सरकार किसी के पीछे पीछे नहीं घूमती, वहां तक सूचना पहुंचाना चाहिए, सरकार एक्शन लेगी।